गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, जैसे कि आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आ रहे अनुकूलता प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए साधक को। महाराज जी, आपकी कृपा से ऐसे प्रयासरत हैं। साधक को आप ही चला रहे हैं महाराज जी। इस साधक को गृहस्थ में साधक को शरीर के संबंधी जनों के साथ रहना पड़ता है, जहां आपकी कृपा से अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच रहता हूं। पर जब शरीर के संबंधी जनों पर प्रतिकूलता आती है तो वे प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए हम पर दबाव बनाते हैं कि वे संसारिक लोगों को खुश रखने के लिए संसारिक कार्य करें। कभी कभी वे कार्य हरि गुरु के निषेधात्मक कार्य भी होते हैं। गुरुदेव, ऐसी स्थिति में जैसे सांसारिक लोग जो रिश्ते जान घर आते हैं तो उनको अपने जो संबंधी जन है, पारिवारिक जन कहते हैं कि नॉनवेज बनाना होगा, आप नहीं खाओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मना भी किया। नहीं तो ऐसा कैसे ऐसे कि तुम तो इतने सयानो, प्रहलाद जी तो 5 वर्ष के थे और दैत्य राज करके संबोधन किया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप को। भक्ति करनी है तो थोड़ा छाती में दम रखो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहाँ लो। हम तुम्हारे कारण, दुर्गति के कारण थोड़ी बनेंगे। सारे रिश्ते भगवान से संबंध। अगर छाती में दम है तो भक्ति में कदम रखो। अगर ऐसे कायर पुरुष की तरह जीना है तो भक्ति काहे को करो। ऐसे नहीं जिया जाता भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे नहीं। इसका मतलब हम भ्रष्टाचार स्वीकार करें दूसरों के सुख के लिए, ये कौन सा सुख है, ये कौन सा धर्म है? नहीं, ये सब नहीं। अगर धर्म में चलना है तो फिर हमें नियम से चलना पड़ेगा। माता पिता परिवार रिश्तेदार नातेदार पापाचरण के लिए आदेश करें, हम मानेंगे क्या? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। भगवान को स्वीकार करके हम तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, चाहे पिता बोले चाहे माता बोले। नहीं नहीं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यप परम सनेही। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी, गुरु बल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसे हमें तो बच्चा ऐसा नहीं समझ में आता। धर्म विरुद्ध आचरण, माता पिता रिश्तेदार नातेदार वो सब नहीं है। अंजन कहाँ आंख जे फूटे बहुतक कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे? वो रिश्ता नाता किस काम का जिसे हमें पापाचरण सिखाए, पापाचरण करना पड़े? नहीं मानना चाहिए। अगर भक्ति में चलना है तो हाँ, नौटंकी नाटक करना है तो कोई भी संसार का करे, धर्म पूर्वक चलने के लिए नहीं। हिम्मत रखनी पड़ेगी ना। हिम्मत नहीं रखे तो फिर क्या है? जो जब अभी तो बाहरी बातें, फिर अंदर दबाव आएगा तो मन कह रहा है ये भोगो, ये करो, ये ना अंदर का शत्रु ना बाहर का व्यक्ति। हर वृत्ति हर व्यक्ति दोनों से हमें जीवन भर लड़ना, तभी तो परम पद मिलता है। कोई साधारण बात है भक्ति? इसलिए बच्चा, हमारी तो राय नहीं, बात समझ में आ रही नहीं? हम इसको सरल भाषा में भी बता सकते थे, लेकिन कटु भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर का पावर जागृत हो, तुम्हारा जो मरा हुआ मन है उसमें ताकत आवे, इसलिए कह रहे हैं। 13 वर्ष के थे जब घर से निकले थे। हाँ, जिंदगी में कभी किसी से कहीं भी किसी भी तरह का भय या किसी का दबाव कभी किस जिंदगी में नहीं। जहां देखा है कि धर्म विरुद्धता है, वो चाहे जितना बड़ा कोई हो, चले किसी से मतलब। अब मानो गृहस्थी में उन्हीं के बीच में रहना है तो एक अपनी निष्ठा है, एक अपना जीवन है। आप तिलक लगाए हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, किसी की प्रसन्नता के लिए मुर्गा मुर्गी काट के रांध के दोगे, हाँ तो बात तो एक ही, चाहे कटा कटाया ले आओ चाहे काट दो, बात तो एक ही, पाप तो इसे बराबर मिलता है। और जब तुम धर्म से चलोगे तो तुम्हारी हार नहीं होगी, सामने वाले को शिक्षा भी मिलेगी। पर धर्म से युक्त चलना चाहिए। आज का सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है, सब समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है। जिन घरों में कभी प्याज लहसुन नहीं बनते थे, उनके बच्चे कच्चे ऐसे मछली चबाते हैं। हमको जब पता चला तो लगा एक कलिकाल है। अधिकतर लोगों की बुद्धि राक्षसी प्रवृत्ति में बढ़ रही है। भागवतिक शक्ति पवित्र जीवन इसमें नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो। अभी देखो, अभी अब तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगा। बहुत होश में चलो, नहीं कर्मों का जब फल आएगा ना, तो भोगने में सब बहुत 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 बढ़िया है। जो इस कलिकाल में थोड़ा भी सत्संग करके भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे बहते चले जा रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, गंदे आचरण, चोरी, हिंसा, झूठ बोलना तो कोई पाप ही नहीं समझ रहा है। नहीं, झूठ बोलना तो मतलब एक पाप ही नहीं समझा जाए। और नहीं, असत्य संपातक पुंजा,
झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कौन यहाँ झूठ, आप देखो ना मोबाइल कितना झूठ बुलवाता है, नहीं बुलवाता? झूठ बोलना, गंदी चीजें देखना, गंदी बातें, बहुत सावधान रहो, बहुत कीमती जीवन है। एक एक क्षण आपका नोट किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो कर्म भूमि है। यहाँ जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो दूसरे जीवों को भूंजते हैं तो काल यही भूंज देता है। वीआईपी गाड़ी में गेट नहीं खुला, अंदर ही आग लगी, बोले 7 लोग भून गए। ये वही लोग हैं जो जीवों को भून भून के खाते हैं, तो फिर काल भगवान भून देते हैं। और बहुत बुरी तरह जो जीवों की हत्या ऐसे कष्ट करते हैं, बुरी तरह एक्सीडेंट, पूरा घुस गया सब, यहाँ से यहाँ जिंदा है, कई घंटे तड़प रहे फिर मरे। बहुत, ईश्वर का विधान कभी झूठा नहीं होता, और वो पाई भर बख्शता नहीं है किसी को। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने जीवन के कर्म बड़े संभाल संभाल कर कीजिए। देखो, एक चींटी के पीछे अंगुली आप ऐसे लगाओ, वो प्राण बचाने के लिए भागेगी। तो हर जीव चाहता है अपने प्राणों की रक्षा, तो कम से कम मनुष्य होकर किसी जीव को कष्ट मत दो। दाल रोटी और 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं, 56 प्रकार के भोग। अन्न में ऐसे ऐसे बलिष्ठ और स्वादिष्ट पदार्थ है, ये दूसरे के घृणास्पद। या कितना गंदा मनुष्य हो गया है कि मतलब सुअर कुत्ता भी नहीं बख्श रहा है, नहीं? तो हमारी तो बात बच्चा ये है कि प्राण चाहे चले जाए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, फिर जैसा भगवान प्रेरित करें।